अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिसे सियाहत का शौक़ है। वो मुल्क के जिस हिस्से में भी गया अपनी वालिदा को अपना हमसफ़र बना लिया। तो नाज़रीन चलते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं 36 साला कदीर गिलानी से और उसकी 72 साला वालिदा कुबरा बीवी से। जी नाज़रीन, सियाहत के शौकीन कदीर गिलानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कदीर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका इस साल का टूर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा। हम 26 दिन में 4800 किलोमीटर करके आए हैं, जिसमें सिर्फ एक पंक्चर का सामना किया। अच्छा, मतलब कि 26 दिन में सिर्फ एक पंक्चर का सामना आपने किया। मुझे ये बताएं कि ये सफ़र किस दिन आपने शुरू किया? 1 मई से हमने स्टार्ट किया था और 26 मई को हम लाहौर वापस पहुंचे थे। लाहौर से किन किन जगहों का और कितनी जगहों का आपने जो है वो टूर मुकम्मल किया? ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स हमने किए हैं। उसमें मेन हमारा टारगेट था कि हम वज़ीरिस्तान जाएंगे और स्कर्दू जाएंगे। ये दोनों डिफरेंट वेज़ में हैं। तो हम यहाँ से बक्कर गए थे फर्स्ट डे, फिर बक्कर से वज़ीरिस्तान 3 दिन हम वज़ीरिस्तान में घूमते रहे। उसके बाद वहाँ से निकलते पेशावर से होते हुए हम चित्राल, कैलाश, शंदूर क्रॉस करके फंडर वैली और गिलगित से स्कर्दू चले गए। फिर हम मेन 11 सेक्टर तक गए हैं, जहाँ पे 151 शहीद हुए थे हमारे जवान आर्मी के, जो लैंडस्लाइड से शहीद हुए थे, वहाँ तक गए हम। उसके अलावा हुशे विलेज जो बहुत मशहूर है ट्रैकिंग के हवाले से, यहाँ के कोपेमा मशहूर हैं, तो वहाँ भी गए थे हम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कदीर कि सियाहत का ये सफ़र आपने कब से शुरू किया हुआ है? मैं 14 साल से तकरीबन टूर्स कर रहा हूँ बाइक पे। तो इसमें मैं खुद से तो जाता रहा हूँ, उसके अलावा बच्चों को भी साथ लेके जाता रहा हूँ, वाइफ को भी लेके जाता रहा हूँ। तो 3 साल पहले मेरी वालदा ने मेरे साथ ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैंने लेक सैफल मुल्क वगैरह देखनी है। तो मेरे पास बाइक ही है मतलब कि आप अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को जो है वो बाइक पे ही लेके गए और अब अपनी वालिदा को बाइक पे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपनी वालदा के साथ पहले हम लेक सैफल मुल्क, नूरी टॉप और शारदा नीलम वैली से घूमते हुए 3 दिन में लाहौर पहुंचे थे। इसमें 2200 किलोमीटर्स हमने सफ़र तय किया था। तो उसके लास्ट ईयर जो आपने टूर किया था वो कितने दिन का था और कितने आपने जगहों का टूर किया? लास्ट जो हमने टूर किया है ये 26 डेज़ का था और 4800 किलोमीटर्स किए हैं, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट्स तकरीबन हमने टच किए हैं, जिसमें 3 अज़ला आ गए, पंजाब, KPK और गिलगित बल्तिस्तान। ये हम पूरा देख के आए हैं। अच्छा, वालिदा को साथ लेके जाना इसमें आपकी ख्वाहिश थी या उनकी ख्वाहिश थी? इसके लिए बेहतर तो वालदा बता सकती हैं, लेकिन वालदा ने एक बार ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। हम डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो उसमें लेक सैफल मुल्क दिखा रहे थे। तो अम्मी को मैं पहले नारान वगैरह दिखा के लाया हुआ था। तो अम्मी ने कहा मुझे नारान लेके गए थे लेकिन लेक सैफल मुल्क नहीं दिखाई। तो मैंने अम्मी को कहा कि बाइक है मेरे पास, तो आप यहाँ से मानसेरा तक बस पे चले जाएं, मैं बाइक पे आपको ले जाऊँगा। तो अम्मी ने कहा नहीं, तुम अगर बाइक पे जाओगे तो मैं भी बाइक पे जाऊँगी। बस वो पहला ट्रिप था हमारा और मैंने देखा अम्मी माशाल्लाह स्टेमिना भी अच्छा और सेहत भी अच्छी है। तो मैंने कहा बाइक पे मैं इंशाल्लाह ताला अम्मी को पूरा पाकिस्तान भी दिखाऊंगा। ये मैंने कभी रास्ते में कहीं ऐसा हुआ कि अम्मी ने कहा हो मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कहीं रुक जाते हैं? मैं खुद रुकता रहा हूँ, अम्मी ने कभी नहीं कहा। मतलब कि उन्होंने बिल्कुल नहीं ये कहा कि मैं थक गई? जी बिल्कुल, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अम्मी ने कहा ज़रा रेस्ट कर ले, ये रुक जा, इस तरह का कोई अच्छा, पूरे टूर में कोई फ़नी सी बात कोई ऐसा हुआ हो जो आप जिस बात पे आप लोग बहुत हंसे? हम जब इस टूर में हम स्कर्दू पूरा क्रॉस करके जब हम शंग्रीला पहुंचे थे, तो शंग्रीला में पहुंचते ही हमारा ज़रा फीलिंग लेवल बहुत ज़बरदस्त हो गया था कि शंग्रीला में उस वक्त सुबह थोड़ी हल्की सी फॉग थी और लेक का व्यू था। तो हम वहाँ बैठ गए और तकरीबन आधा घंटा हमने जो है ना पुरसकून बैठ के सिर्फ उस लेक को देखते रहे, उसके व्यूज़ देखते रहे और बहुत खुश हुए हम कि यार इतना मुश्किल सफ़र करके आए, क्योंकि स्कर्दू रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो काफ़ी ख़राब रोड पे हम चलते वहाँ पहुँचे थे, डस्ट से भरे हुए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो थकावट सारी उतर गई थी। अच्छा, रास्ते में मुश्किलात का सामना भी हुआ होगा? ऐसे कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई सख्त कहीं एक्सीडेंट ये इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ, कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मसला नहीं हुआ। हम रोज़े भी साथ रखते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। पूरे ट्रिप में एक रोज़ा सिर्फ मिस हुआ है, वो खपलू में
वो भी जो होटल का शेफ़ था उसने उठाया नहीं और वो खुद भी नहीं उठा, तो इस वजह से वो रोज़ा मिस हुआ है। अल्लाह का शुक्र है रोज़े भी हमारे कंप्लीट जा रहे हैं। क्या बात है, मतलब कि रमज़ान में आप लोगों ने टूर किया है, रोज़े भी आपने पूरे रखे हैं और अपनी वालिदा को साथ आपने ये पूरा टूर जो है वो कंप्लीट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है जी। मेरी वालदा सेहतमंद है और हमारी बड़ी अच्छी जोड़ी बन गई हुई है। अच्छा नाज़रीन, कदीर की वालदा भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी बात करूँगी। नाज़रीन, वैसे आपने सुना होगा या मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे जिनमें जो है अपने फ्रेंड्स को साथ लेके जाते हैं लोग, अपने दोस्तों को ले जाते हैं, अपनी बीवी को ले जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं, जैसा कि इन्होंने भी किया, लेकिन अपनी वालिदा को कोई साथ लेकर नहीं गया। आज तक हमने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें वालिदा किसी के साथ हो। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम वालिदा से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना लंबा सफ़र, थक गई होंगी आप? नहीं, मैं नहीं थकी। बिल्कुल भी नहीं थकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकी। अच्छा, कैसे आपको ख्याल आया कि आपने बाइक पे ही करना है सफ़र? बस वो सारे कहने लगे, लड़के गए अम्मी को ना लेके जा, अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा मतलब घर वाले जो थे वो उन्होंने सबने मना किया? हाँ, बेटों ने मना किया? बेटों ने इसको मना किया, तो ये कहता है नहीं चलो अम्मी कह रही है तो झील साहब मैं लोग दिखा के लाता हूँ, तो आप ऐसे करें कि आप बस पे चले जाएं। मैंने कहा मैं बस पे नहीं जाना, मैं बाइक पे जाऊंगी। कहता है नहीं थक जाओगे। मैंने कहा जब थकूंगी ना फिर कहना। अच्छा, आपने नहीं सोचा कि अगर मैं थक गई, रास्ते तबीयत ख़राब हो गई, उम्र का तकाजा है, तो क्या करेंगे? ये तो मेरे जहन में नहीं आया कभी। अच्छा, मतलब ये चीज़ जहन में आप लेके ही नहीं है? नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके, मुझे ये बताएं पहले। मेरे माशाल्लाह 7 बेटे हैं, माशाल्लाह। 1 बेटी है, और नवासों के भी आके शादीशुदा बाल बच्चेदार है, पोती पोता मतलब भी के शादी- पोते पल पोते आप देख चुकी हैं, नवासों के बच्चे भी देख चुकी हैं माशाल्लाह। हाँ जी। और कदीर की जो नंबर है अपने बहन भाइयों में, वो कौन सा नंबर है? ये भाइयों में से 5वें नंबर पे है, अगर बहन को मिला हो। सबसे बड़ी बहन है, 6ठे नंबर पे है। तो किसी और बेटे में ऐसा कोई शौक नहीं है सियाहत का? किसी में नहीं है, सबसे छोटे का है, मगर वो उधर ही रहता है कश्मीर में। अच्छा, हाँ, वो शौक है घूमने फिरने का, इतना नहीं जितना इसको है। मतलब कि दूसरे बच्चों के अलावा सिर्फ इनको जो है ये शौक है सियाहत? इसको 14 साल से लगा हुआ है। मैंने कहा तो हर जगह घूमता है तो मुझे भी, अब मैंने तो सारे की शादी कर दिया, फारग हूँ, मुझे भी दिखा इसने जब से फिर मुझे। अच्छा आंटी, पिछले साल भी आप गई थी इनके साथ, हाँ जी। तो आपको पिछले साल इस साल सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? मुझे सबसे पिछली दफ़ा देवसाई गई थी, मुझे नाम इतने नहीं आते, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। झील है स्कर्दू की, शंग्रीला, वो बहुत ही खूबसूरत। इधर से गए, ये कहता है थका हुआ है, एक और आदमी था वो कहता है यार कदीर मैं तो थक गया हूँ। आप, मैंने कहा मैं तो नहीं थकी। मतलब कि नौजवान थक गए और उनकी वालिदा जो है वो नहीं थकी? मैं नहीं थकी। अब अभी कभी कोई घर में काम हो ना, सब कहते हैं हाय मैं तो थक गया। मैंने कहा किससे थके हो? इतना तो मैंने खुद किया है। अच्छा आंटी, मुख्तलिफ जगहों का आपने टूर किया है, घूमी है, फिरी है, मुख्तलिफ किस्म के खाने भी खाए होंगे, कौन से इलाके का खाना सबसे अच्छा लगा? मुझे स्कर्दू और गिलगित, ये करदो और गिलगित का खाना आपको अच्छा लगा? क्या खाया था? पता नहीं के बस तुझ में क्या बात है उन लोगों की। कौन सी डिश खाई थी हैं? आपने? कौन सी डिश खाई थी आप? मुझे नहीं नाम आते, मतलब नाम नहीं आता? नाम नहीं आते। मैं इतनी बेटा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सही जो बात है, शादी जो वैसे खाए सबसे अच्छे बेहतरीन लगे। उन्होंने बहुत मेहमान नवाजी की है, बहुत अच्छे लोग हैं। और वो जो मस्तूज के क्या नाम है, वहाँ मैंने जो मक्खन खाया ना, वो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलती। पहली दफ़ा मक्खन खाया। आप इनके सेहत का राज जान सकते हैं कि इन्होंने जो देसी खाने हैं ना वो खाए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहमान नवाजी हमारी की। गाँव में लोग थे, उन्होंने अपने घर का पता नहीं वो क्या कहते हैं जो जंगली वो भैंस, उसका। कदीर की तरफ चलते हैं। अच्छा कदीर, मुझे बताइएगा, वालदा आपके मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं वो टेस्ट किए होंगे, खाए होंगे, तो आपको कौन सी डिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? वैसे तो खाने काफ़ी ज़्यादा खाए हैं। 26 दिन हम मेहमान नवाजी में रहे हैं। एक तो ट्राउट फ़िश खाई थी हमने स्कर्दू में। एक दोस्त थे अशरफ भाई, उन्होंने हमें अपने होटल पे दावत दी हुई थी, उनके वहाँ खाना खाया था।
एक मस्तूज में हमें ट्रेडिशनल खाने मिले थे, उनके नाम हमें भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने खुद बनाए थे और ट्रेडिशनल खाने बनाए थे। और मतलब ऐसी चीज़ें थी जो हमने पहले कभी भी नहीं खाई। बाकी चीज़ें फिर भी थोड़ी थोड़ी हमने कहीं खाई होंगी, लेकिन जो उन्होंने बनाए थे वो हमने कभी भी नहीं खाए। ये पहली बार थी कि हम वैसी चाय पी रहे थे, वैसा कावा पिया हमने। उनका जो वहाँ का लोकल दही बना था, फिर जो रोटी बनाई थी उन्होंने, लस्सी का वो फोक निकाल के उसके अंदर रख के उसके ऊपर उन्होंने देसी घी लगा के, वो भी औसम था। अच्छा कदीर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के आपने 20 जगहों का आप बता रहे हैं कि आपने टूर किया है, तो लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था? अच्छा था, बुरा था, दरमियाना था? क्योंकि पाकिस्तान है, बहुत सारे लोग सब एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बेसिकली हम पीसफुल कंट्री का पैगाम लेके चलते हैं। हम पीस गेस्टर्स के तौर पे चल रहे हैं। मैंने ये पिछले साल से ये स्टार्ट किया था, तो इसी पैगाम को लेके हम वज़ीरिस्तान गए थे। तो सबसे ज़्यादा आपको पता, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कितना यहाँ पे जो है टेररिज्म है, ये वो। हम रोड्स पे फिरे हैं, लोगों से मिले हैं, उनसे वो बल्कि कहते थे कि हमारे घर में आएँ, खाना खाएं, हमारे साथ चाय पिएं। इस तरह के लोग थे। कोई हमें ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि इधर किधर आ गए हो। मतलब कोई पूरे गिलगित बल्तिस्तान तो वैसे ही पूरा मन है माशाल्लाह, केपी के पूरा मन है। वज़ीरिस्तान का था, वज़ीरिस्तान में था, हमें भी थोड़ा सा खौफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाने के बाद सारी सिचुएशन हमारी ज़हनों की बिल्कुल साफ़ हो गई कि ये लोग भी वैसे ही हैं। सिर्फ ये है कि वो मोहब्बत मांग रहे हैं, हमें मोहब्बत जाके दिखानी चाहिए और उन लोगों को वेलकम करना चाहिए इधर, हमें जाना चाहिए वो वेलकम करें हमें उधर। और ये मोहब्बत बढ़ेगी तो ये जो टेररिज्म वाला ज़हन है ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर भी आपने बनाई होंगी, वीडियोज़ भी बनाई होंगी? जी बिल्कुल। हम काफ़ी इधर वज़ीरिस्तान में भी लोगों के साथ हमने नारेबाजी भी की, पाकिस्तान ज़िंदाबाद इस तरह के, और उन लोगों ने साथ नारे भी लगाए। फिर हमने उनके व्यूज़ भी लिए कि आप यहाँ पे लोग आते हैं, उनको वेलकम करेंगे, ये है वो। तो उन्होंने कहा जी वो हमारे मेहमान हैं और हम सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। और मुझे लगा कि वो वाकई में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज़। सिर्फ मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत है। उसके अलावा हम काकलश्त मेडोज़ में गए थे, वो कमाल जगह है ये बुनी में है, चित्राल में। वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया। बाइक कभी ऊपर जा रही है पहाड़ के, कभी नीचे जा रही है, इस तरह अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स चलते रहे हम वहाँ का। अच्छा, आप जैसे बता रहे हैं कि 14 साल से आप टूर्स कर रहे हैं और पिछले 3 साल अपनी वालदा के साथ टूर कर रहे हैं, तो हुकूमत के किसी बंदे ने आपके साथ रब्ता किया हो, आपको अप्रिशिएट किया हो? अभी तक तो मैं खुद इनसे, जो पंजाब के टूरिज़म मिनिस्टर हैं यासिर हुमायूं साहब से, इस टूर पे जाने से पहले उनसे रब्ता किया था, लेकिन उन्होंने बस समझ लें कि टरखा दिया था। इस तरह कोई उन्होंने, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर टूरिज़म मिनिस्टर के हाथ में कुछ नहीं है तो वो आगे किसके हाथ में कुछ होगा। तो कहते जी हम आपकी बात, आप एक एप्लीकेशन लिख के दें। तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक मिनिस्टर को मिलना इतना मुश्किल है, तो प्राइम मिनिस्टर और जो पीएम है या सीएम है उनको मिलना बहुत मुश्किल है। तो मतलब हमारी कोई आवाज़ अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची ऐवानों, जबकि इमरान खान साहब ने हमारे यहाँ पे आए हुए मेहमानों को अपने पास दावत दी थी। तो एक बेशक वो भी एक पाकिस्तान का इमेज बहाल कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग और भी जो इस काम में लगे हुए हैं, तो मेरा ख़्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, हमें भी, और हमारे जैसे जितने भी लोग पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं उनको। इसके अलावा हमें प्राइवेट सेक्टर में जो है कुछ लोगों ने हमें स्पॉन्सर किया था, जिस तरह दी कराकरम क्लब ने किया था, ये जिसकी मैंने शर्ट पहनी हुई है। इसके अलावा dominance.pk एक ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स की कंपनी है। फिर इस जगह जॉब करता हूँ, सहल इवेंट्स नाम है उनका, वो भी करते, उन्होंने भी किया। फिर थ्रोटल इंस्पिरेशन स्टड्स SM के हेलमेट्स वाले थे। फिर ट्रैकर्स पाकिस्तान एक कंपनी है जो पाकिस्तान में टूर्स वगैरह करवाती है, उन्होंने हमें इस चीज़ पे जो है स्पॉन्सर किया था। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई इस तरह का। अच्छा, सिलसिला जो है सेहत का कब तक आप जारी रखना चाहते हैं? आगे का क्या प्लान? मेरा तो
अगर दिल से इरादा है तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक एक अच्छा सा घर दे दे किसी दरिया के किनारे, और उसमें अच्छा सा गार्डन हो, और मैं सारी ज़िंदगी आखिरी टाइम ज़िंदगी का वहाँ गुजारता हूँ। वैसे तो मैं बेतहाशा बार 5 बार देव चुका हूँ, काफ़ी जगह, मतलब देवसई एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है, तो इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो 5 बार देवसई जा चुका है उसके लिए बाकी जगह और ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। मुझे फंडर बहुत पसंद है, मुझे हुंजा बहुत पसंद है। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह मिनी मर्ग, वहाँ जाना तो ऐसे है जैसे आप जन्नत में दाखिल हो गए हैं, हवा भी खुशबूदार है। अच्छा कदीर, आप करते क्या हैं, पहले मुझे ये बता। मैं वेडिंग डिकोर का काम करता है इवेंट मैनेजमेंट में, तो ये ऐसे ही है जैसे मेरा अपना बिज़नेस है। दोस्त है जिसके साथ जॉब मैं कर तो जॉब रहा हूँ, लेकिन जॉब नहीं है, ऐसे ही है जैसे मैं ऑनर हूँ। तो कभी काम में खलल आया हो या आपकी वजह से आपका दोस्त नाराज़ हो गया हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं नाराज़ हो जाता हूँ, वो नाराज़ नहीं होता मुझसे ये उसका बड़ापन है। काम में कभी भी जब काम हो तो मैं फिर काम करता हूँ, फिर ना घर की परवाह होती मतलब है। टूर का प्लान उन दिनों में बनाते हैं जिन दिनों में काम का हो। जी डेफिनेटली, गर्मियाँ हम बिल्कुल फ्री होती हैं, ख़ासकर रमज़ान और मुहर्रम, तो मैं कोशिश करता हूँ मुहर्रम और रमज़ान में ही टूर्स प्लान करूँ। मुहर्रम दोस्तों के साथ रख लेता हूँ, वालदा के साथ। ताकि रमज़ान और मुहर्रम में लोग अपने काम छोड़ के इबादत की तरफ ध्यान देते हैं, और आप कहते हैं कि टूर्स। माँ के साथ माँ की इबादत, मतलब जो खिदमत है, ये मेरा ख्याल है सबसे अफजल इबादत है, और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, और ये जन्नत मैं छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही कि माँ की खिदमत करना भी इबादत है। और वालिदा को ये साथ लेके गए हैं, अपने सेहत का शौक़ है इन्हें, और अपनी वालिदा को साथ लेके गए हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नाज़रीन, मैं आपको इनकी जो वीडियोज़ हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पे गए हैं और कौन सी इन्होंने खूबसूरत तस्वीर की अक्कासी इन्होंने की है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिलहाल इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।